अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी गया था मैं वाटर पम्प कुछ राशन लेने के लिए। राशन लेने गया था, मेरी चीज़ें 4-5 तो बिल्कुल हिफ्ज़ हो गई हैं कि तेल इतने का हो गया, घी इतने का हो गया, फला दाल चावल ये कितने के हो गए। आप भी जानते होंगे, लेकिन हमारा वो मुहावरा बहुत पहले से है कि आप देखिएगा जनाब, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इलेक्शन के बाद हर आदमी को उसी तरह उम्मीद होती है, बस कि शक्लें बदली, थोड़ी सी बदली हुई होती है। वो कैसे बदली होती है? जब वोट हम डालते हैं तो उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है वोटर को कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद से वो शख्स होता है जिसको ये पता होता है अगर मैं जीत गया तो मैं ये करूँगा, वो भी करूँगा और वो कुछ करूँगा जो मैंने सोच रखा है। मतलब वो मंशूर में शामिल नहीं होता, वो टारगेट में शामिल होता है कि इस दफ़ा जो मैं जीता हूँ और जो वजारत भी मेरे पास आएगी तो मेरा टारगेट ये होगा। तो आवाम कहाँ गई? जिन उम्मीदों के साथ और जिस फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं और किसी को एक बनाते हैं अपना तख़य्युल करके, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को अगर हमने ये सोच के भी वोट दिया कि इनकी शख्सियत ऐसी है, उनकी शख्सियत ऐसी है, उनकी शख्सियत ऐसी है। और कराची की बात मैं इसलिए करूँगा कि कराची मतलब पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है। उसमें हालात जैसे हैं उसमें लग रहा है कराची जो है वो खिला तो रहा था, लेकिन कराची में रहने वाले ज़्यादा खा रहे हैं। और उनमें कौन लोग हैं, इसकी आवाज़ जहाँ तक आपको पहुँच रही है, कुछ नहीं करें, सिर्फ ये ऊपर का एक बटन खोल के अपने गिरेबान में झांकें। हम अपने गिरेबान में झांकें, खा किसी इदारे के हों, कहीं भी हों। आप नादरा के पास जाएँ, आप मतलब आप किसी इदारे में चले जाएँ, आप पुलिस में चले जाएँ, नादरा में चले जाएँ, मेडिकल में चले जाएँ, हर उस वकालत में चले जाएँ। वकालत में जाएँ, मैं कोर्ट की तरफ गया तो मैंने ये देखा कि कोर्ट में मुझे सिर्फ कोर्ट नज़र आ रहे थे, इतने कोर्ट चारों तरफ से। जैसे कोई कभी कहीं कोई होता है ना, हम लोग जमा होते हैं कि कोई वो हड़ताल हो जाती है और प्रोटेस्ट में लोग जमा होते हैं। तो मैंने एक दफ़ा एक प्रोटेस्ट देखा था सिंगापुर में, तो मैं होटल की 6ठी मंजिल पे था, तो वो प्रोटेस्ट नहीं था, वो सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट तो था, लेकिन सब क्योंकि हल्की हल्की बारिश होती है, छतरियाँ, तो ऊपर से मुझे सिर्फ छतरियाँ दिख रही थी। लेकिन हमारे यहाँ प्रोटेस्ट जो है उसकी शक्ल बड़ी महदूद कर दी जाती है, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। रास्ते बंद किए जाते हो, वीरानों के ढेर लग जाएंगे, गिरेबानों के। तो आज भी जज्बे और सब चीज़ें बेदार हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। महंगाई का आलम जो है उसको अगर हम कहीं से भी शुरू करें, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट पेट्रोल से नहीं है, लेकिन पेट्रोल बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ जाता है। भैंसों को नहीं पता कि उनके रेट कैसे बढ़ रहे हैं। वो दूध बेचारी दे रही थी, उनको तो कहा जाता है भाई तुमको हम 90 रुपये किलो बेचेंगे। उन्हें क्या पता कि उनके साथ भी बेईमानी हो रही है और वो 200-250 के हिसाब से दूध बिक रहा है। दही, उसके बाद दूध जम जाता है, दही बन जाता है, तो उसकी शक्ल बदल गई। लस्सी है तो लस्सी भी महंगी हो गई। यानी जितने भी अब सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बढ़ गए। क्या एक जो आजकल आ रहा है कि वो बढ़ गया। तो हमारी ज़िंदगी में इधर हम अपने वतन तक बाउंड्री बनाए। पूरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सी चीज़ें हमें महंगी क्यों लग रही। अभी जैसे मैं गया था तो मैं इसलिए कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हम फ़ौरन मल्टीप्लाई तो करते हैं, ये डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि $10 60 रुपये का था पहले, तो 600 रुपये की चीज़ हो गई, अब वो हो रहा है 300 के करीब। तो 300 का मतलब क्या हो गया, 3000 या 30,000। तो हर चीज़ में दुनिया भर में जो हाल है, ठीक है, कोरोना के बाद से बड़े हालात चेंज हुए हैं। फूड इंडस्ट्री को देख लें, यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में आप खाने जाते थे पहले तो 6 लोग खा लेते थे और 3,000 का खर्चा आता था। आज आप उसको पर हेड के हिसाब से लगा लें। उन्होंने वो रेट रखे हुए हैं कि जब आप खा पी के फारिग होते हैं, जिसमें से आपने ऑर्डर भी को 3 किए होते 4, तो उसमें एक तो टैक्स आ जाता है। वो टैक्स 100% गवर्नमेंट तक जाता ही नहीं है। उसमें रसीदें बनती होंगी जो कुछ भी है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट चेक करने वाले भी जो आते होंगे उनको भी तो भूख लगती है। और इसी तरह और जो
फ्रूट पे चले जाएं, फ्रूट को वहाँ के भी लोग ज़ाहिर है उनकी प्राइस चेक लिस्ट भी होती है, वहाँ जाएं। मुर्गी है, मुर्गी ख़ुद चिल्ला रही है बुरी तरह से कि भाई क्या हो गया, मुझे कितना तुमने महंगा कर दिया है कि मैं उस बोझ तले, आपने देखा मुर्गियाँ भी बैठी रहती हैं, खड़ी नहीं हो सकती। जो मुर्गी बैठी रहे उस पर पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, वह आपको पैरों पे कहाँ खड़े करेगी जिसका सूप आप पी रहे होते हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं। क्योंकि उनको जो फीड दी जा रही है उसके बारे में अभी पढ़ा है मैंने, कल पढ़ा है मैंने, फीड के आके फीड में जो चीज़ें डाली जा रही हैं वो आपकी अफजाइश से नस्ल के लिए नहीं है। जो हम कहते थे चिकन खाओ, मीट खाओ, ये खाओ, इससे ये स्ट्रांग हो, तो कुछ नहीं होता, बेड़ा गर्क हुआ है। आपकी जो जितने भी खिलाने की जो फीड की जाती है, फीड की भी सारी चीज़ें मुर्गी को खिलाया जाता है, जो चारा वारा में आम लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो सब बेड़ा गर्क कर रहा है उनका। फूल रही हैं वो और अंदर कुछ भी नहीं है उनके, कोई एक ऐसी चीज़ पैदा हो रही है जो बच्चे जो खा रहे हैं कर रहे हैं, आइंदा नस्लों में उनकी नस्ल ही कम हो जाएगी, पैदाइश के काबिल ही नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी बात है, कोई सोचेगा इस पर, कोई रिसर्च करेगा इस पर? रिसर्च करने के लिए अगर फीड, मुर्गी और ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी तो जो इसकी रिसर्च करेगा उनका वही हाल होगा जो फिल्मों में होता है कि ऐन वक्त पे अदालत, रुक जाइए जज साहब, ये देखिए जनाब, ये मैंने इसकी रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट से, सर ये सब जाली रिपोर्ट है सर, और ये सर ये, हाँ ये बंदा वो है, इसने इतने पैसे लेके ये रिपोर्ट ये बना दी। कौन सी जगह जाएं? सिर्फ मरने के अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं। वही एक इंसाफ की जगह है। बाकी अल्लाह पाक ने मुंसिफ जो यहाँ पैदा किए हैं, उन मुंसिफ को चाहिए कि वो इंसाफ करें। मुंसिफ के लिए जितनी उम्मीद हमारे पास, आखिरी उम्मीद होती थी कि लोग कानून का सहारा लेंगे, पुलिस में जाएं, कानून का सहारा लिया, उन्होंने भी कायद-ए-आज़म का सहारा ले लिया, नहीं जी ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, असी तो फिर वेखांगे जी, असी तो उन्होंने नहीं छड़ सकते। कायद-ए-आज़म के कहने जी, कायद-ए-आज़म के जो फरमान है वो आपने सुने, कायद-ए-आज़म की स्पीचेस सुनी है आपने, और ये उससे छोड़े। तो अब ये जो हमारी बदकिस्मती है, हमारे जो ये मसाइल हैं कि हम पुलिस में भी जाते हैं तो पुरुमीद नहीं जाते। तो चूँकि हम बात महंगाई की कर रहे हैं तो वो भी यही बात करेंगे, वो ये देख रहे महंगाई कहाँ चली गई है। मैं हैरान होता हूँ कि पुलिस के इस डिपार्टमेंट में एक चीज़ का मुझे दुख है कि हम थाने में गए और वो कह रहे हैं कागज़ है आपके पास, एक एप्लीकेशन लिखनी, कागज़ है आपके पास? अब बताइए, पेट्रोल के लिए सप्लाई में कई जगह पे पुलिस वालों को मसले हैं, और मुझे महंगाई है जी, अरे यार एडजस्ट कर लीजिए और कंपनसेट कर लीजिए, ओ यार देख लीजिएगा यार, कोई 2-4 बंदे रोक के मैनेज कर लीजिएगा। तो हमारे माशरे में बड़े इदारे जिनकी जितनी बड़ी पोस्ट है उतनी उनकी निगाह आवाम पर नहीं पड़ती। अगर ऐसा हो जाए 6 आदमी बैठे होते हैं या 100 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी उसको सुन रहे हैं, जब तक एक आदमी खड़ा होता है, क्या मसला आपका? अगर वो खड़ा हुआ है और वो कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, 2 आदमी उसी बैठे आराम से बैठ जाते। तो ये क्या, कहाँ हैं हम? क्या मुल्क हमारा इसलिए बना था? इस महंगाई का खुदा के वास्ते, इस बम का कुछ करें, जो सुन रहे हैं वो भी करें। अपनी हर चीज़ को महदूद कर लिया लोगों ने। होटलिंग का आलम अब भी वही है, फुल होटल जा रहे हैं, फुल रश है, बड़ी महंगाई होगी। मॉल का हाल देखिए आप, ईद से पहले मैंने देखी महंगाई, पार्किंग की भी जगह नहीं, और अरे यार बड़ी महंगाई है भाई। पेट्रोल भी, सिर्फ पेट्रोल पे इस पे उस पे तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे वो आ कहाँ से रहे हैं? हलाल का आलम क्या है और हराम का आलम क्या है? आपकी छोटी छोटी पोस्ट के लोगों को मैंने देखा, बड़ी हाई फाई उनका अंदाज, रहना सहना, खाना पीना। मैं उनको नहीं कह रहा, अल्लाह पाक उनको और दे, लेकिन क्या हम अपने अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हैं? क्या हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं बग़ैर बताए? क्या ऐसे चलते फिरते हमें नेकियां मिलती हैं, हम उनको समेटते नहीं? इस महंगाई के दौर में जितना आपने किया होगा, रमज़ान में 70 टाइम्स अल्लाह पाक ने आपको दिया, 70 टाइम्स हमने लोगों को बांटा। और अगर बांटा है तो कईयों को मैंने देखा, वो राशन के साथ फ़ोटो, फलां ये वो ड्रामा सब। तो अल्लाह पाक हम सब को सलामत रखे, हम सब को सब्र जमील अता करें और अक्ल कुल अता करें उन लोगों को जिनके पास ये इदारे हैं जिसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। हमारे पास जो हुकूमत अब आ गई है, हर हुकूमत से आने वाले से हम बड़ी उम्मीद रखते हैं, और ख़्वाह वो वर्दी में हो, ख़्वाह वो सिविलियंस हों,
हर एक से हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा हक़ है। हम अपना हक़ जो है आपसे मांग रहे हैं, हम छीन नहीं रहे हैं। ये हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये सिर्फ आपको ये बताने को होते हैं, आवाम के लिए भी, इदारों के लिए भी, कि क्या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। अल्लाह को भी राज़ी करें, आवाम को भी राज़ी करें, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। अपने बंदे को जो तकलीफ़ देता है उससे अल्लाह का भी खुश नहीं होता। अल्लाह हम सबको ये मौका दे कि हम ऐसी नेकियों में आगे आगे बढ़ें और लोगों के काम आएँ, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी भी मदद करते रहें। www.darsequran.com